हालेलुया। ओके, तो आज हम कुछ एक इम्पोर्टेंट बात के बारे में देखने वाले हैं। तो जैसे हमने कुछ हफ्तों पहले हमने 2 न्याय के बारे में हमने देखा था, 2 जजमेंट्स, वैसे ही हम आज कुछ एक इम्पोर्टेंट विषय में हम क्या करने वाले हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। वो है 2 पुनर्धन, 2 रिजरेक्शंस। तो 2 बार रिजरेक्शंस मतलब क्या है? एक मनुष्य जो मर जाता है वो वापस क्या होगा? वो जी उठेगा, वापस वो जी उठेगा। परमेश्वर उसको क्या करेंगे? जिलाएंगे। सो इस पूरे इतिहास में, पूरे भविष्य में भी 2 बार 2 प्रकार के लोग क्या होंगे? जी उठने वाले हैं। उसके बारे में हम क्या करेंगे? हम सीखने वाले हैं। तो पहला जब हम 24वां वचन में देखते हैं, वचन कहता है, वचन को जोर से पढ़े एक बार, 24वां वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रकाश कर चुका है। हाँ, प्रवेश कर चुका है। ओके, तो परमेश्वर का वचन देखो क्या कहता है। मैं सच सच क्या करता हूँ? मैं कहता हूँ। परमेश्वर का वचन जब भी हम बार बार हम सीखते हैं, जब भी परमेश्वर बोलते हैं मैं सच सच कहता हूँ, तो परमेश्वर कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात को क्या करते हैं? सिखाना चाहते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मैं सच सच कहता हूँ। तो परमेश्वर देखो क्या कहते हैं, बोलते हैं, जो कोई मेरे वचन पर विश्वास करता है और मुझे जिसने भेजा है उस पर विश्वास करता है, वो क्या करता है? जीवन को क्या करता है? पाता है, और मृत्यु से पार होकर क्या होगा? वो जीवन को क्या करता है? पाता है। हालेलुया। सो जब हम बाइबल में देखते हैं, जो हम मनुष्य है, जो हम लोग जो होते हैं, हमारे बात क्या है? हम परमेश्वर का वचन कहता है हम एक बार जिएंगे और जीने के बाद क्या है? सबको क्या है? मृत्यु है, और मृत्यु के बाद सबको न्याय के सामने क्या होना पड़ेगा? खड़ा होना पड़ेगा। इब्रानियों की पुस्तक में देखते हैं हर एक जब मनुष्य कितने बार जीता है? एक बार जीता है। वो ऐसा नहीं कि मरेगा फिर जी उठेगा, फिर वापस दूसरा जानवर बनेगा, फिर या दूसरा मनुष्य बनेगा। वो सब क्या नहीं है? नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को एक जीवन दिया है ताकि उस जीवन में हम अच्छे तरह से क्या कर सके? जी सके। सो एक बार जीने के बाद उसके बाद मृत्यु क्या है? वो निश्चय है। हर एक मनुष्य, डॉक्टर होने दो, जो दवाई बनाता होने वाला होने दो, उसको दवाई, हर एक बीमारी का इलाज पता होने दो, तो भी वो क्या पाएगा? मृत्यु को पाएगा। ऐसा कोई एक मनुष्य नहीं है जो मृत्यु को क्या नहीं कर पाएगा? नहीं पा पाएगा। पर उसके आगे जब हम देखते हैं, उसके आगे क्या है? लाइफ। परमेश्वर का वचन कहता है, उस वचन को और एक बार पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। हाँ, जो मेरे वचन पर सुनकर क्या करता है? मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उसको दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर हाँ, जीवन में प्रवेश कर चुका है। ओके, जो कोई विश्वास करेगा यीशु मसीह पर, वो क्या करेगा? वो मृत्यु को पार कर वो क्या करेगा? वो जीवन पर प्रवेश करेगा। क्या करेगा? तो जीवन पर प्रवेश करेगा। जो कोई विश्वास नहीं करेगा वो क्या करेगा? वो डायरेक्ट मृत्यु पर क्या करेगा? प्रवेश करेगा। यही वचन कहता है, राइट, कि क्या करेगा? जो विश्वास करता है वो मृत्यु को पार होकर वो क्या करेगा? जीवन को प्रवेश करेगा। पर जो कोई विश्वास नहीं करेगा, वो आगे आगे वचन पढ़ो। परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वापस पढ़ो, आप गलत पढ़ रहे हो। उसके आगे मौत के बारे में भी है, बट ही हैज पास्ड फ्रॉम डेथ। हाँ, नहीं, हाँ, ठीक है, पढ़ो और एक बार पढ़ो। हाँ, वो स्टार्टिंग से पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, हाँ, अनंत जीवन उसका है,
अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश, वो मृत्यु से पार होकर वो क्या करता है, जीवन पर प्रवेश करता है। हालेलुया, ठीक है। सो परमेश्वर का वचन कहता है मृत्यु तो सबको है। ये कौन सा, ये साधारण मृत्यु की बात नहीं है, ये नरक की मृत्यु के बारे में। सो ये जो मृत्यु जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, ये मृत्यु जो साधारण मृत्यु है वो कौन सा है, वो सब लोग को क्या है, पाना है। पर ये जो नरक का अनंत काल का क्या है, मृत्यु है, नरक है, उसको वो कौन पार करेगा, वो पार करके जाएगा जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। ये लाइफ भी कैसा है, इटर्नल लाइफ, सही है। सो ये स्वर्ग के बारे में कहता है, ये नरक के बारे में। तो जो कोई विश्वास करता है उस इस संसार में तो वो मृत्यु को पाएगा, पर वो अनंत काल का जीवन क्या करेगा, वो पाएगा, जो कोई विश्वास करता है। पर जो कोई यीशु मसीह के वचन पर विश्वास नहीं करता है, यीशु मसीह जो कह रहे हैं, यीशु मसीह परमेश्वर है, कैसे चलना है, क्या करना है, नहीं करना है, जो इस पर विश्वास नहीं करेगा वो क्या करेगा, वो सीधा नरक में, सीधा मृत्यु को पाएगा। मृत्यु मतलब क्या है, इस संसार का मृत्यु तो हम लोग भी, जो विश्वासी लोग हैं वो भी पाएंगे, पर ये मृत्यु कौन सा है, ये नरक का मृत्यु है, जो परमेश्वर से दूर करता है। हालेलुया। 25वां वचन को पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, समय आता है, हाँ, अब है, जिसमें परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेगा, और जो सुनेगा वो जिएगा। ओके, सो परमेश्वर वापस यहाँ पर बोलते हैं, सच सच मैं तुमसे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ, और जो कोई मृत्यु को, जो मरा हुआ है वो भी क्या करेगा, परमेश्वर के वचन को क्या करेगा, सुनेगा। हालेलुया। तो सारे जन परमेश्वर की आवाज को क्या करेंगे, सुने। वो जीवित है वो भी सुनेगा, जो मृत्यु है वो भी क्या करेंगे, सुनेंगे। आगे 26वां वचन, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, हाँ, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है, हाँ, अपने आप में जीवन रखे। हालेलुया। सो परमेश्वर पिता के पास अपने आप में जीवन है, वैसे यीशु मसीह के पास भी अपने आप में क्या है, जीवन है। हालेलुया। सो ये परमेश्वर के पास ही वो क्या है, वो क्वालिटी है कि वो क्या है, उसके अंदर क्या है, जीवन है। समझ में आ रहे हैं, हम क्या होता है, हमारे पास जीवन क्या है, एक लिमिट के लिए, पर परमेश्वर के पास जीवन है, वो दूसरों को भी क्या कर सकते हैं, जीवन दे सकते हैं। हालेलुया। जब हम यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 4 वचन को जब हमने पढ़ा भी है इसको, कि जॉन चैप्टर 1 वर्स 4, जल्दी से ले उसको पढ़े फटाफट। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 4 वचन, उसमें जीवन था, यीशु मसीह पर, क्योंकि किसके बारे में देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर का के साथ था। फिर उसके बाद हमने देखा वो वचन ने सब कुछ क्या किया, बनाया। और आगे 4 वचन वापस और एक बार, उसमें जीवन था, यीशु मसीह के पास जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति, और वो मनुष्य का क्या था, ज्योति था। जब हम 10वां, इसी अध्याय में 10वां और उसके आगे भी जब देखते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह सबको क्या कर सकते हैं, जीवन दे सकते हैं। यीशु मसीह जीवन है, मार्ग, सत्य और जीवन क्या हूँ, मैं ही हूँ। ये ऐसे यीशु मसीह बोलते हैं 14 अध्याय में। हालेलुया। परमेश्वर जीवन है और परमेश्वर सबको जीवन दे सकते हैं। हालेलुया। सो ये 26 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या है, जीवन देने वाले परमेश्वर है। आगे 27वां वचन, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। हाँ, कि परमेश्वर को न्याय करने का अधिकार भी क्या किया है, दे दिया है। उसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या करेंगे, 2 न्याय करेंगे, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट और क्या है, ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। सारे विश्वासियों के लिए भी परमेश्वर न्याय करेंगे, अविश्वासियों के लिए भी क्या करेंगे, न्याय करेंगे। सबको परमेश्वर के सामने क्या होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हमने सीखा था कि क्या है, 2 जजमेंट्स में। आगे 28, इससे अचंभ मत करो, इससे अचंभ न करो, क्योंकि वह समय आता है
क्योंकि वह समय अभी आता है कि जितने कब्र में है, जितने कब्र में है वे उसके शब्द सुनकर निकल आएंगे। वे उसके शब्द सुनकर क्या करेंगे? निकल आएंगे। जो कब्र में सब क्या है? पाप में, नरक में नहीं जाने वाले। जो क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, जो भी है परमेश्वर जो कब्र में, वो सब क्या करेंगे? आएंगे। जो स्वर्ग में, नरक में, सब लोग क्या करेंगे? एक बार जी उठने वाले क्या है सब लोग परमेश्वर की आवाज को क्या करेंगे? सुनने वाले। आगे आगे 29, जिन्होंने भलाई की है, जिन्होंने भलाई की है जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए क्या होंगे? जी उठेंगे। आगे, जिन्होंने बुराई की है, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा। और वो दंड के पुनर्धन के लिए वो क्या होंगे? जी उठेंगे। सो यहाँ पर हम 2 रिजरेक्शंस के बारे में हम देखते हैं। 2 पुनर्धन, 2 जन क्या होंगे? 2 टाइप के लोग जी उठेंगे। जिन्होंने अच्छाई के लिए किया वो जीवन के लिए, जो इन्होंने बुराई के लिए किया वो किसके लिए? दंड के लिए। किसके लिए? जो अच्छा किया वो किसके लिए? जीवन के लिए। जो गलत किया वो किसके लिए? दंड के लिए। उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं? हम देखने वाले हैं। तो आप तब तक क्या कर सकते हो? प्रेरितों के काम 24 वचन को भी हम पढ़ लेते हैं। एक्ट्स चैप्टर 24 वर्स 14। ये सब वचन ध्यान से पढ़ना, जो भी एक्ट्स में आने वाला है, क्योंकि मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग को जो वचन हमने सीखा है उसमें से ही क्या होगा। 24 वर्स 14 एंड 15। ध्यान देना सब लोग। हाँ, परंतु मैं तेरे सामने यह मान लेता हूँ कि जिस पंथ को उपपंथ कहते हैं, उसी की रीति से मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूँ, और जो बात व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखी है। हाँ, आगे अभी ध्यान देना सब लोग। उन सब पर विश्वास करता हूँ, उन सब पर विश्वास करता हूँ, और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, हाँ, जो वे आप भी रखते हैं, हाँ, कि धर्म और अधर्म दोनों का जी उठना होगा। धर्म और अधर्म दोनों लोगों का क्या होगा? जी उठना होगा। तो जो अच्छा करेंगे वो लोग भी जी उठेंगे, जो गलत करेंगे वो लोग भी क्या करेंगे? जी उठेंगे। बहुत सारे लोग हम सोचते होंगे कि जो कोई अच्छे लोग हैं वो लोग ही क्या करेंगे? जी उठेंगे। जो गंदे लोग हैं वो लोग क्या होंगे? वो लोग नरक में चले जाएंगे, और वो लोग कभी क्या नहीं होंगे? जी नहीं उठेंगे। दोनों लोग क्या होंगे? जी उठने वाले। वो अच्छे होने दो या बुरे होने दो। एक्ट्स में जब हम देखते हैं, एक्ट्स में देखो, पहले जब हम जॉन में जब हमने देखा था, परमेश्वर का वचन देखो क्या कहता है। पहला कहता है गुड और इविल। जो कोई अच्छा करता है, क्या करता है? गुड। और यहां पर हमने देखा क्या करता है? इविल। और जब हम एक्ट्स में देखें तो क्या करते हैं? वचन कहता है जस्ट, और यहां पर अनजस्ट। अनजस्ट मतलब क्या है? जो बुरे लोग हैं, न्यायी लोग और अन्यायी लोग। सो दो प्रकार के क्या है? 2 प्रकार के क्या है? लोग हैं। क्या है? जो न्याय करते हैं और क्या करते हैं? अन्याय करते हैं। 2 प्रकार के लोग, 2 टाइप के क्या होने वाले हैं? जजमेंट्स। जब हम बाइबल में देखते हैं, जॉन चैप्टर 5 वर्स 29 में, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि क्या करते हैं? जो न्याय करने वाले लोग हैं उनका किसके लिए पुनर्धन होने वाला है? किसके लिए? वो वचन पढ़ो, आपको उसमें ही समझ में आएगा। क्योंकि हाँ 5:29 जिन्होंने भलाई की, हाँ, वह जीवन का पुनरुत्थान। ओके। किसके लिए हो गए? ये अच्छे लोग हैं, वो लोग किसके लिए होने वाले हैं? जीवन, लाइफ के लिए। किसके लिए? लाइफ। वो लोग एटर्नल लाइफ जीने वाले, इसके लिए। आगे वही वचन।
और जिन्होंने बुराई की है, हाँ, वह दंड के पूर्णता के लिए जी। किसके लिए होने वाला है? डैमिनेशन, दंड के लिए। किसके लिए? वो लोग भी जी उठने वाले हैं, पर किसके लिए? उन्हें दंड मिलने वाला है, इसके लिए वो लोग क्या करेंगे? जी उठेंगे। आगे इसके बारे में हम कुछ सीखने वाले, इसके लिए हमने देखा। तो ये किसके लिए? अच्छे लोगों के लिए, जो उद्धार पा चुके उन लोगों के लिए। ये जो अन्यायी लोग थे, जो उद्धार नहीं पाए, उनके लिए। किसके लिए? उनको पनिशमेंट मिलेगा, इनको क्या होने वाला है? जीवन मिलने वाला है। लास्ट टाइम हमने 2 जजमेंट्स में भी देखा, तो उसमें क्या था? रिवॉर्ड्स के लिए, और इन लोगों को किसके लिए? पनिशमेंट्स के लिए, उनके पाप के लिए। सो जब हम बाइबल में देखते हैं 2 टाइप का क्या है रिजरेक्शन है। 2 टाइप का, एक अलग टाइम में होगा, दूसरा अलग टाइम में होने वाला है। तो जब हम बाइबल में देखते हैं उसको रीपिंग से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जब रीपिंग मतलब पता है कि हम क्या करते हैं? काटते हैं। जब सीजन हो जाता है, बारिश हो जाता है, फसल उग जाता है, सब कुछ होने के बाद अभी फिर क्या करते हैं? काटते हैं। जो फसल है उसको हम क्या करते हैं? काटते हैं। तो काटने के बाद उसको क्या करते हैं? कलेक्ट करके हम रखते हैं। दूसरा जो बचा रहता है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम जला देते हैं, या काट के उसको फेंक देते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं उसको क्या करते हैं? जला देते हैं। वेस्ट है उसको क्या कर देते हैं? जला देते हैं, ताकि वापस दूसरा टाइम उसको क्या कर सके? उसका यूज कर सके। तो वैसे ही बाइबल में भी हम क्या करते हैं? 2 टाइप के चीजों के बारे में देखते हैं। फर्स्ट क्या है? रीपिंग। क्या है? रीपिंग। और क्या है? क्लीनिंग, साफ करने का। ओके, तो अभी तक समझ में आया? 2 प्रकार के लोग क्या होंगे? जी उठेंगे। 2 अलग अलग प्रकार के, जो यीशु मसीह को उद्धार किया, उन्हें अपने वचन को क्या किया? विश्वास किया। दोनों ने यीशु मसीह के वचन को विश्वास नहीं किया। जो क्या करते हैं? अच्छे काम किए हैं, जो बुरे काम किए। अच्छे काम करने वाले को जीवन मिलने वाला है, जो गलत काम करने वाले को पनिशमेंट, डैमिनेशन, उन्हें दंड मिलेगा। और इस प्रकार हम क्या करते हैं? हम देखते हैं। अभी आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको क्या हो जाएगा? समझ में आएगा। सो जब बाइबल में देखते हैं हम लोग 3 टाइप का क्या है? 3 टाइप का कुछ हम बातों को देखते हैं। फर्स्ट, जो फसल को जो काटते हैं इजराइल के टाइम में और सब टाइम में, तो फर्स्ट उसको क्या बोलते हैं? उसको फर्स्ट फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट फ्रूट। जो पहला फसल कटनी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पहला कटनी। जो है क्या है? पहला कटनी जो होता है। दूसरा क्या है? हार्वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट। और उसके बाद तीसरा क्या है? ग्लीनिंग। लास्ट, फाइनल ग्लीनिंग करके क्या करते हैं? बोलते हैं। लास्ट का जो है अंतिम जो कटाई होता है, जो बचा कुचा वो पूरा साफ क्या कर देते हैं? कर लेते हैं। सो नॉर्मल रीपिंग में भी ऐसा 3 प्रकार का होता है, और उसके बाद क्या कर देते हैं? क्लीनिंग कर देते हैं, पूरा साफ क्या कर देते हैं? साफ सफाई कर देते हैं। सो जब बाइबल में भी देखते हैं उसी प्रकार का क्या होता है? चीज होता है। उसके बारे में हम क्या करेंगे? हम देखेंगे। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 20। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 20। परंतु सचमुच मसीहा मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गया है उनमें पहला फल हुआ। ओके, सो यीशु मसीह जब मरने में से क्या हुए थे? जी उठे हुए थे। वो सभी लोग में से क्या थे? सबसे पहले जी उठने वाले परमेश्वर थे। ठीक है। सो जब हम बाइबल में देखते हैं, ध्यान से समझना, तो तब आपको समझ में आएगा ये सब कुछ कि यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, कितने साल पहले आए थे? कुछ 2000 साल पहले आए थे, राइट। तो यीशु मसीह मरने के बाद क्या हुए? जी उठे। और मत्ती की पुस्तक 27वां अध्याय को भी खोल के पढ़ो, मैथ्यू चैप्टर 27, तो आपको सब साथ में क्या होगा? समझ में आएगा। मैथ्यू चैप्टर 27 50 से लेकर 54 3 तक,
ओके, ध्यान देना सब लोग। पढ़ो आप। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। हाँ। और देखा मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक कट कर 2 टुकड़े हो गए। ओके, यीशु मसीह को क्या किया था? क्रूस में लटका दिया था। यीशु मसीह ने ऊंचे आवाज से अपने आखिरी सांस को लिया था शरीर में मरने के पहले, और तभी क्या हो गया? वो क्या हो गया? पर्दा फट गया, मंदिर का पर्दा। आगे। और धरती तो डोल गई और चट्टान तड़का गई। हाँ, तड़क गई। हाँ। और कब्र खुल गए। हाँ। और सोए हुए पवित्र लोग के बहुत से शेप जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्र में से निकलकर पवित्र नगर में गए। ओके, सो यीशु मसीह के जी उठने के बाद अभी ये सब क्या हो रहा है? बहुत सारे जो मरने हुए से सारे लोग क्या हो गए? कब्र में से उठकर वो क्या हो गए? अभी संसार में क्या हो गए? इस संसार में क्या हो गए? चलने के लिए लगे। और मनुष्य लोगों ने क्या किया? देखा। सो जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान को दिया था, उसके पहले सारे लोग काम पर थे। उसके पहले सारे लोग पैराडाइज में थे। अब्राहम्स बूजम करके हमने क्या किया था? देखा। वो सारे लोग स्वर्ग में नहीं जा पाए क्योंकि सारे जनों का पापों का बलिदान क्या हुआ था? नहीं हुआ था। तो यीशु मसीह के लिए सारे लोग क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे। यीशु मसीह ने जैसा ही बलिदान दिया, 1 कोरिन्थियन में परमेश्वर का वचन कहते हैं यीशु मसीह क्या है? फर्स्ट फ्रूट है। क्या है? पहला क्या है? पहला फल है यीशु मसीह। सो यीशु मसीह ने जब बलिदान को दिया तो यीशु मसीह ही क्या कर सकते हैं? पहला इंसान है जो स्वर्ग में क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या किया? जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह के बलिदान के लिए इंतजार कर रहे थे, उन्हें लेकर क्या हुए? वो वापस मरने में से जी उठकर ये सारे लोग क्या होते हैं? अभी स्वर्ग में जाते। तो ये क्या है? ये है पहला रिजरेक्शन का। क्या है? पहला रिजरेक्शन। ये कौन सा रिजरेक्शन है? ये फर्स्ट रिजरेक्शन है। ठीक है, फर्स्ट रिजरेक्शन। और उसके बाद हम ये देखते हैं ये क्या है? सेकेंड रिजरेक्शन। सो पहला रिजरेक्शन का क्या है? 3 पार्ट है, 1, 2 और 3। जैसे कटाई 3 भाग में होता है, वैसे ही जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, यीशु मसीह के जो अच्छे लोग हैं, जो जीवन के लिए जी रहे हैं, वो क्या होगा? उनको 3 अलग अलग भागों में क्या करते हैं? लेते। तो ये काम पर हुआ था जब हमने अभी पढ़ा था। ये क्या कभी पढ़ा है हमने? कहाँ पढ़ा है? देखो, 1 कोरिन्थियन में पढ़ा 15 वर्स 20 में, और फिर मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 50 से लेकर हमने 53 तक पढ़ा। राइट। तो यहां पर हमने क्या किया? हमने देखा कि यीशु मसीह पहला क्या है? फल है। और यीशु मसीह के साथ बहुत सारे लोग जी उठकर क्या हुए थे? स्वर्ग में गए थे। ये कभी हुआ था? 2000 साल पहले हुआ था। राइट, 2000 साल पहले। ये कभी हुआ था? 2000 साल पहले। ठीक है, उसके बारे में और हम क्या करेंगे। और ये किस लोगों के लिए था? ये जो कोई पुराने जो ओल्ड टेस्टमेंट में जब देखते हैं यीशु मसीह, ठीक है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। ध्यान दो सब लोग। यीशु मसीह यहाँ पर थे। यीशु मसीह के यहाँ पर ये क्या है? इसको न्यू टेस्टमेंट बोलते हैं। राइट। और इसके पहले क्या बोलते हैं? ओल्ड टेस्टमेंट। तो यीशु मसीह आने के जो पहले जो कोई विश्वासी थे, वो सारे विश्वासी जो यीशु मसीह को विश्वास करके मर गए थे, वो सारे जन किसके लिए इंतजार कर रहे थे? यीशु मसीह का बलिदान के लिए। उनका बलिदान होने के बाद, क्योंकि वो जब पापों के बलिदान किए, तभी मनुष्य क्या कर सकता है? स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि उसके पहले हम कोई भी क्या नहीं कर पा रहा था, नहीं जा पा रहा। तो ये सारे लोग क्या किए थे? इस रिजरेक्शन में, इस पुनर्धन में क्या हो गए? स्वर्ग में चले गए। तो ये किसके लिए था? ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स, उनके जो भी क्या है? संत बोलते हैं। संत मतलब सेंट्स, जो परमेश्वर के बच्चे लोग थे पुराने नियम के, वो लोग सब क्या होते हैं? स्वर्ग में जाते हैं।
ओके, अभी हम क्या करते हैं, मेन हार्वेस्ट। ये हार्वेस्ट जो है ये क्या है, मेन है जो अभी क्या है अभी हमारे लिए। सो इस समय से इस समय के बीच में क्या है उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है इसको हम देखते हैं, हम खोलेंगे 1 Thessalonians chapter 4 verse 16। ठीक है, तो आज जो हम सीख रहे हैं वो ज्यादातर क्या है, टीचिंग है। ठीक है, वो प्रीचिंग नहीं है, जिसमें हमें समझने की क्या है जरूरत है। जब हम ये समझेंगे तो जब हम बाइबल को जब भी पूरा जब पढ़ते हैं तब हमें समझ में आएगा, हाँ अच्छा ये ऐसा है वो ऐसा है। तो हम मिसअंडरस्टैंड क्या नहीं हो सकते हैं, नहीं होना है। तो इसीलिए हमें टीचिंग की भी क्या है जरूरत है। 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, जल्दी से पढ़े कोई। क्योंकि हाँ आप ही स्वर्ग से उतरेगा, हाँ और उस समय ललकार, हाँ ऊंचे ललकार के साथ, हाँ और प्रधान दूत का हाँ तो सुनाई देगा, हाँ और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीहा में मरे हुए वे पहले जी उठेंगे। हाँ, जो मसीह में मरे हुए वो पहले जी उठेंगे, और हाँ हाँ तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे हाँ के साथ बादलों पर उठ लिया जाएगा। ओके, हालेलुया। सो यहाँ पर देखते हैं ये कभी है, ये अभी के समय, ध्यान देना सब लोग, ये कभी है, ये अभी के समय। इसको हम क्या करते हैं, हम रैप्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैप्चर। तो रैप्चर में जब यीशु मसीह स्वर्ग से आएंगे तभी भी बहुत सारे लोग क्या होंगे, जी उठेंगे। जो मरे हुए हैं वो लोग भी क्या होंगे, जी उठने वाले हैं, और जो जिंदा है वो लोग भी क्या करेंगे, परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे। तो ये समय से ये समय के बीच में कितने वर्ष का गैप है, कितने वर्ष का गैप है, लगभग 2000। समझ में आ रहा है। यीशु मसीह थे, यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, क्रूस पर उन्हें लटका दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से कब तक, जब तक हमारा समय है 2024 ही लिखता हूं मैं। ठीक है, अगर रैप्चर अभी होता है तो ये साल, ये 2000 सालों में क्या हुए हैं, बहुत सारे लोग मरे हुए, राइट। यीशु मसीह जब से चले गए तब से अभी तक बहुत सारे जन मर गए। यीशु मसीह को विश्वास करने वाले लोग भी बहुत सारे रह गए। तो उसमें से जो मरे हुए हैं वो लोग, और हम सारे लोग जो जीवित हैं वो लोग, हम सब क्या हो गए, बादलों में जाने वाले। तो उसमें भी क्या है, मरे हुए में से बहुत सारे जन क्या हो गए, जी उठेंगे। जो स्वर्ग में है वो अपने शरीर को लेने के लिए आएंगे, और शरीर लेकर क्या करेंगे, जाएंगे। ठीक है, सो इसको क्या करते हैं, इसको हार्वेस्ट। ये दूसरा है जब हमने पढ़ा है, कौन से इसमें, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 और 16, 4 verse 16 और 17। ठीक है, ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, ये न्यू टेस्टमेंट सेंट्स के लिए। जो नए नियम के जो सेंट्स है, हम लोग जो है ये हमारे लिए, हम लोग कौन से पूर्ण, क्योंकि एक रैप्चर तो क्या हो गया, जो फर्स्ट रैप्चर का पहला भाग क्या हो गया है वो 2000 साल पहले ही क्या हो गया। अभी दूसरा रैप्चर क्या होने वाला है, दूसरा फर्स्ट रैप्चर का ही दूसरा भाग क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा क्या है, ये टोटल फर्स्ट रैप्चर ही है। जैसे कटनी का अलग अलग भाग होता है, वैसे ही कुछ पवित्र लोग उठा लिए गए, कुछ पवित्र लोग जो अभी है वो क्या होंगे, उठा लेके जाएंगे, और कुछ और भी क्या होंगे, बाकी होंगे, वो भी क्या होंगे, वो उठा लेंगे। ओके, आप लोग को पता है राइट, रैप्चर के बाद क्या होगा, हाँ, रैप्चर के बाद इस संसार में ट्रिबुलेशन होगा। क्या होगा, 7 साल का महाकलेश होगा, जहां पर एंटी क्राइस्ट आता है। 7 साल बहुत ही परमेश्वर विपत्ति को क्या करेंगे, देने वाले। तो यहां पर उसके बाद क्या है, 7 इयर्स का गैप होता है।
ठीक है, 7 इयर्स का क्या होता है, गैप होता है। 7 साल के बाद क्या होगा कि इस संसार में परमेश्वर वापस दूसरे बार क्या होगी, आएगी। तो उसका भी अलग सा एक टीचिंग है। जैसे फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट है, वैसा ही सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट भी क्या है कि यीशु मसीह दूसरे बार भी इस संसार में क्या करेंगे, आएंगे। तो जब यीशु रैप्चर हो जाएगा, उसके बाद 7 साल का क्या होगा, महाकलेश होगा। जब एंटी क्राइस्ट जो इस संसार में राज करेगा, वो बोलेगा सभी देश क्या होंगे, एक ही पैसा करोगे, पूरे संसार का एक ही क्या होगा, एक ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, सब वो क्या करेगा, लाएगा। और उस समय में परमेश्वर किसके साथ डील करने वाले हैं, अपने जो ज्यूइश लोग हैं, इजराइल के बच्चे लोग हैं, उन लोग से परमेश्वर क्या करेंगे, डील करने वाले। क्योंकि जो भी क्रिश्चियंस लोग हैं वो सब क्या हो गए, इस समय में जो यीशु मसीह को विश्वास किए वो क्या हो गए, चले गिरेंगे। जो अविश्वासी और यहूदी लोग हैं, परमेश्वर यहूदी लोगों के लिए उस समय में क्या करने वाले हैं, काम करेंगे। तो उस समय में शैतान जो एंटी क्राइस्ट जो होगा, वो बहुत सारे लोगों को क्या करेगा, मार भी डालेगा। अगर आप यीशु मसीह के वचन को विश्वास करके चलना चाहोगे, तो शैतान वो एंटी क्राइस्ट क्या करेगा, उन लोगों को गला काटने के लिए भी क्या करेगा, बोलेगा। खाना क्या नहीं करने के लिए बोलेगा, नहीं। आपको वो क्या करेगा, उसका मूत्र जो है 666 का क्या करना है, उसका छापा आपको माथे में और हाथ में क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, दाहिने हाथ में। और अगर आपने वो चिन्ह को नहीं लिया तो आपको क्या नहीं होगा, खाना नहीं मिलेगा, आपको क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के क्या करेंगे, मुसीबत को क्या करोगे, देंगे। आपको विश्वास को क्या करना पड़ेगा, एक तो विश्वास को खोना पड़ेगा इस संसार में जीने के लिए, या जीने के लिए क्या करना पड़ेगा, विश्वास को खोना पड़ेगा, या विश्वास के लिए आपको जीने के लिए जीना खोना पड़ेगा, आपको मरना ही क्या पड़ेगा। ऐसा मुसीबत क्या होगा उस समय में आएगा। तो 7 साल के बाद जब रैप्चर हो जाएगा, उसके बाद 7 साल के बाद क्या हो जाएगा, वापस होने वाला है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये कब हुआ, ये 2000 साल पहले, ये रैप्चर कभी भी अभी हो सकता है। ये क्या है, आफ्टर ट्रिबुलेशन, आफ्टर ट्रिब्यूलेशन, ठीक है। 7 साल के महाकलेश के बाद ये क्या होगा, बचे कुचे जो लोग हैं उनका क्या होगा, पुनर्धन होगा। तो जो 7 साल के बीच में, ये 7 साल के बीच में बहुत सारे यहूदी लोग क्या हो जाएंगे, वो लोग मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को क्या किया, विश्वास किया। उनको बाद में पता चला हाँ कि ये जो कुछ लिखा है बाइबल में क्या है, सत्य है। 2000 साल पहले यीशु मसीह सही में आए थे और हमने क्या किया, विश्वास नहीं किया। अभी वो विश्वास के लिए क्या कर रहे हैं, अपना जान को भी देने के लिए क्या है, तैयार है। ऐसे बहुत सारे यहूदी और लोग क्या होंगे, मरेंगे। और वो लोग कब जी उठेंगे, ये 7 साल के बाद यीशु मसीह जब इस संसार में आएंगे, तब वो लोग क्या होंगे, मरने में से जी उठे। वो आखिरी लोग क्या होगा, जो मरने में से क्या होंगे, जी उठने वाले हैं। तो ये कभी है, इसको भी हम बाइबल पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, पता चलेगा। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 45, 4 and 5। 20 वर्स 4 and 5। देखो ये सब इंपॉर्टेंट टीचिंग है जो हमें इस वचन के साथ साथ, जैसे हम जॉन चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं तो हमें उसके साथ साथ हमें सीखने के लिए भी मिल रहा है। जॉन रेवलेशन पढ़ो। फिर मैंने सिंहासन को देखा और उन पर लोग बैठे थे और उनके न्याय करने का अधिकार दिया गया। हाँ। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा और मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण कटे गए थे। हाँ, जिनके सर क्या हुए थे, कटे गए थे यीशु मसीह के विश्वास के लिए, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मृत्यु की
मूर्ति की पूजा की। तो उस समय में वो क्या करने वाला है? एंटी क्राइस्ट आएगा, बोलेगा मुझे क्या करो, आराधना करो। किसको करो? मुझे आराधना करो। उसके पहले आपको पता है, 1 मिनट आपको ये भी जानने की जरूरत है कि वो सारे लोग को क्या करेगा? वो बोलेगा मैं ही महान हूं। जो एंटी क्राइस्ट आएगा, मसीह विरोधी आएगा, बोलेगा मैं महान हूं, मैं तुमको सब कुछ दूंगा, तुम्हें ये दूंगा, वो दूंगा, शांति दूंगा, सब कुछ दूंगा, ऐसे सब कुछ बोलेगा। फिर आखिरी में वो बोलेगा कि सब लोग मेरी क्या करो? आराधना करो। जब तक वो नहीं होता, सब यहूदी लोग को भी क्या लगता है, यही क्या है? बाइबल में लिखा था कि क्या होगा? एक मसीहा आएगा। वो लोग ये पता है, बाइबल में लिखा है मसीहा आएगा। यहूदी लोग को भी क्या है? पता है, पर वो यीशु मसीह को मसीहा करके क्या नहीं करते हैं? विश्वास नहीं करते। तो वो लोग सोचेंगे कि ये मसीह विरोधी जो है यही मसीहा है। पर जब उसके काम को सब पता चलेगा तो उसको सबको पता चलेगा, अरे ये मसीहा नहीं है, ये तो क्या है, कुछ गलत है। तो वो बोलेगा मेरी क्या करो? आराधना करो। तो जो कोई यीशु उसको आराधना नहीं करते हैं, उन सभी लोगों का क्या करेगा? गला कटेगा। आगे और ना उसकी छापा अपने माथे और हाथ पर लिखी। हाँ, जिन्होंने क्या किया? छापा जो माथे में और हाथ में क्या किया? नहीं लिया। आगे वे जीवित होकर मसीहा के साथ हजारों वर्ष तक राज्य करते। ओके, वो जीवित होकर वो हजारों साल अभी परमेश्वर के साथ क्या करते हैं? राज्य करते। 5 पढ़ो। जब तक ये 1000 वर्ष पूरा ना हो, हाँ, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। हाँ, यह तो पहला पुनरुत्थान है। ओके, यही क्या है? पहला पुनरुत्थान है। यही क्या है? ये फर्स्ट रिजरेक्शन है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 4 and 5। यहाँ पर हम देखते हैं किसके लिए? ये ट्रिबुलेशन सेंट्स के लिए। किसके लिए? जो परमेश्वर के बच्चे जो ट्रिबुलेशन में मरे, इस 7 साल के बीच में मरे थे, उन लोगों के लिए जो 2000 साल में मरे थे, वो यहाँ पर 2000 साल के पहले जो मरे थे वो क्या है? ऐसे 3 अलग अलग प्रकार के लोग जो जीवित होंगे, वो सारे जन का पुनर्जन्म क्या होगा? वो किसके लिए? उन्होंने अच्छे काम को किया, उन्होंने यीशु मसीह को क्या किया? विश्वास किया। उन सारे लोगों को क्या होगा? अच्छे चीज के लिए क्या होगा? ठीक है, लास्ट हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? ओके, सो जैसे ही ये 7 साल का ट्रिबुलेशन हो जाता है, 7 साल का ट्रिबुलेशन होने के बाद क्या होता है? यीशु मसीह स्वर्ग से क्या करते हैं? आते हैं और सारे मसीह विरोधी और वो झूठे भविष्यवक्ता को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। उन्हें क्या है? उस झील में क्या करते हैं? आग के झील में क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। और फिर उसके बाद वचन क्या कहता है? उसके बाद 1000 साल का क्या होता है? राज्य होता है। परमेश्वर 1000 साल के लिए क्या करते हैं? मिलीनियम बोलते हैं। 1000 साल का क्या होता है? राज्य होता है। और शैतान को क्या है? उस कुंड में बंद कर देते हैं जिसमें क्या है? बॉटम नहीं है। फिर 1000 साल के बाद यीशु मसीह वापस क्या करते हैं? उस शैतान को कुछ समय के लिए खोल देते हैं। ठीक है, तो आगे रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11 से पढ़ेंगे आगे हम। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उस सफेद सिंहासन और उसको जो उस पर बैठे हुए देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गया। हाँ। और उसके लिए जगह ना मिली। हाँ। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तक में लिखा हुआ था वैसे ही उसके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। हाँ। समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया और उनमें से हर एक का काम के अनुसार उनका न्याय किया गया।
हाँ, सो यहाँ पर पहला क्या होता है, पुनर्धन होता है, जो परमेश्वर के बच्चे अलग अलग समय में क्या करते हैं, ले उठा लिए जाते हैं। और उसके बाद आखिरी में जो दूसरा पुनर्धन होता है वो किसके लिए होता है, जो अविश्वासियों के लिए होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नरक है, जो समुद्र है, सारे लोग क्या होंगे, वापस परमेश्वर के सामने क्या होंगे, खड़े होंगे। इसमें हमने ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट में देखा कि सारे लोग को परमेश्वर के सामने खड़ा होना जरूरी है। सारे जन खड़े होंगे और वो क्या करेंगे, अपने कामों के लिए क्या करते हैं, उनका न्याय होगा। तो यहाँ पर हम दो टाइप के क्या करते हैं, हम चीज को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, याद है, यहाँ पर देखो सब लोग, ये क्या है, फर्स्ट फ्रूट, हार्वेस्ट और ग्लीनिंग। ये क्या है, बर्निंग द चाफ, वो पूरे जो बचे कुचे को क्या करते हैं, आग में डालते हैं। सो जो अन्याय के लोग हैं, जो पनिशमेंट के लोग हैं, उन्हें क्या होगा, उन्हें जलाया जाएगा। ये कब होगा, ये आफ्टर मिलेनियम। किसके लिए, जो 1000 साल का वर्ष होगा, उसके बाद क्या होगा, एक बड़ा सा सिंहासन होगा जिसमें परमेश्वर सभी लोगों का क्या करेंगे, न्याय करेंगे। ये हमने कहां पर पढ़ा, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11 से लेकर 15 के आसपास हमने पढ़ा। ये किसके लिए होगा, ये सिनर्स के लिए होगा। किसके लिए होगा, सारे पाप के सिनर, सारे पाप के लोग क्या होंगे, वो यहाँ पर उठेंगे। याद रखो, पुराने नियम से लेकर जो भी पाप किया, सारे लोग जो पुराने टाइम से लेकर अभी तक पाप किया, वो लोग सारे लोग का न्याय क्या होगा, सारे जी उठकर उस समय में क्या करेंगे, परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। जो अभी मर जाता है, पाप करके जो मर जाता है, वो कहां पर है, वो नरक में रहता है, हेल में। और उसको वापस वो क्या होगा, खड़े होगा और परमेश्वर के सामने उसको न्याय देना पड़ेगा, उसके क्या है, उसके पाप के लिए। जब हम ये देखते हैं, परमेश्वर हमें सतर्क करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हर एक जो हम दिन जी रहे, जैसे अभी हम आज बताए थे कि क्या है, ये साल कितना जल्दी गुजर गया, हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा, ऐसे ही जल्दी गुजर जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा जीवन कैसा है, एक घास के समान है, जो सुबह खिलता है, शाम को क्या हो जाता है, धूप में मुरझा जाता है, शाम के हवे में वो क्या हो जाता है, बह जाता है। हमारा मनुष्य का जीवन इतना छोटा सा है, और परमेश्वर हर एक जो नया दिन देते हैं ताकि हम मन फिराकर हमारे जीवन को हम क्या करें, हम सही कर सके। हालेलुया। सो यहाँ पर देखते हैं कि सारे पापियों के लिए क्या होगा, ये न्याय होगा। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं अनजस्ट डैम्नेशन, इसको क्या है, क्लीनिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रीपिंग बोलते हैं। ठीक है, ये एक ही साथ में सारे लोगों के लिए होगा। और ये रीपिंग क्या है, 3 अलग अलग भागों में क्या होता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आज भी हमें क्या करते हैं, एक मौका देते हैं कि हम क्या करें, हम याद रखें कि अगर हम इस संसार में, अगर हम यीशु मसीह के बिना अगर हम मर जाते हैं, हमें यीशु मसीह के बिना मरने में क्या मतलब क्या मुसीबत है। जब हम यीशु मसीह के बिना मरेंगे तो हम हमारे पापों में क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। हमने जो पाप किया है उसका बलि हमको ही क्या करना पड़ेगा, हमें ही चुकाना पड़ेगा। हम कैसे चुकाएंगे, हम काम पर भी नहीं चुका सकते, हमें नरक में ही क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। पर हम जब यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमारे पापों को क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में हमारे पापों के लिए आए। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमारे पापों को ले लेते हैं, अपने धार्मिकता को हमारे अंदर क्या कर देते हैं, दे देते हैं। तो जब हम विश्वास करके, जब हम आराम से, फिर हमें मरने की क्या है, फिर हमको डर नहीं है, क्योंकि हम मरेंगे तो भी हम वापस क्या होंगे, जी उठेंगे। और परमेश्वर हमें जीवन के लिए क्या करने वाले हैं, उठाने वाले हैं। हालेलुया। अनंत काल का जीवन हमें मिलेगा। याद है, इसके पहले भी हमने देखा था यहाँ पर, इसके पहले जो हमने मिटाया था,
जो हम विश्वास करता है वो क्या है? मृत्यु को पार कर कर हम किधर जाते हैं? हम जीवन इटर्नल लाइफ में जाते हैं। हमें नरक का टेंशन क्या नहीं है। परमेश्वर हमें बार बार वो सिखाने की क्या है? कोशिश करते हैं। हालेलुया। तो आज हमने जो सीखा ये एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग है कि परमेश्वर 2 बार क्या करते हैं? पुनर्धन करते हैं। 2 लोगों को क्या करते हैं? जी उठाते हैं। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.